ठीक है, मैं शहजाद साहब आपकी जानिब आऊं। हम पाकिस्तान के वोटर्स के माइंडसेट की भी बात कर रहे हैं। हम एक बड़ी सियासी जमात जहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद नहीं है, यंग वोटर्स का इजाफा होना या टर्नआउट किस किस्म का होता है। अगर माजी के इंतखाबात पर नजर डालें तो सियासी जमातें वही कामयाब हुई इलेक्शन में जहां ये कहीं ना कहीं सामने आ गया, या जिस बात का यकीन जड़ पकड़ गया कि एस्टेब्लिशमेंट से डील हो चुकी है। अब की बार ये माइंडसेट पीटीआई के वोट बैंक को मुतासर करेगा, होगा? मेरा इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा माशरे की जो उठान है ना, जो माशरे की शक्ल है, तश्कील जो है, वो ज़्यादा मैटर करती है। मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट से तो चलो किसी पार्टी लीडर का कोई बातचीत है, कोई किसी के कोई तल्लुकात हैं, किसी ने कुछ किसी तरीके से कोई सपोर्ट है, लेकिन जो वोटर है, वोटर के साथ तो इस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है ना। तो वोटर की मर्जी है, जब वो लेके जाएगा पर्ची अंदर, तो वो किस चीज़ पे वोट मोहर लगाता है, तो उसका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है वोटर के साथ। तो एक तो ये बुनियादी बात होगी। दूसरी बात, देखिए, हर इलेक्शन पिछले इलेक्शन से फर्क होगा और होना चाहिए, और अगर नहीं हो रहा या हम पीछे को जा रहे हैं तो फिर तो एक बहुत ही एक जिसे कहते हैं कि हालात दिगरगू हैं, बिल्कुल से कोई आगे प्रोग्रेस नहीं है। बेहतर होने चाहिए और बेहतर तरीके से लोगों को समझना चाहिए। और आगे वजूहात क्या है, उसकी वजूहात दो हैं, एक तालीम है और एक आगही है। अच्छा, अब आपको ये पता है कि 90% पाकिस्तान में टेली डेंसिटी है, यानी 90% लोगों के पास टेलीफोन है, यानी वो एक्सेस है, रीच है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज इस्तेमाल करें या वो आपस में इस्तेमाल करें, एक राबते का तरीका है 90% पाकिस्तानियों के पास, जिसमें से 40% वो लोग हैं जहां पर के इंटरनेट की डेंसिटी है, इंटरनेट की वहां पे पेनिट्रेशन है, इंटरनेट 40% लोगों के पास है, और उसमें ज्यादा लोग हुए हैं जिनके हाथ में टेलीफोन्स हैं और स्मार्टफोन्स हैं। तो इसका मतलब है उनके पास सोशल मीडिया भी है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है। वैसे भी अब पंजाब का या किसी और हमारे जो गांव है उसका माहौल काफ़ी बदल गया है, चाहे वो सिंध के अंदर क्यों ना हो, रिमोट सिंध के अंदर भी, वहां पर भी एंटेने लगे हुए हैं, लोग टीवी देखते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ आगही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया ने जो दी है, वो मेरे ख्याल में कि अब बिल्कुल उसका कोई वापस जाने का रास्ता नहीं है। अब आगे ही आगे चलेगा। ये जो भी सोच का अंदाज है, सोच का तरीका है, उसके अंदर हर तरह की सोच शामिल है। तो हर इंसान को यह परखना है कि उसमें से कौन सी चीज़ ठीक है या ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे हिस्से के ऊपर, जो कि तालीम से मुताल्लिक है। पाकिस्तान में और पंजाब या सिंध और बलूचिस्तान में, मैं इन 3 सूबों की बात कर रहा हूँ क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये चीज़ उतनी अप्लाई नहीं होती, जहाँ जहाँ ज़मीन के रकबे बहुत बड़े हैं, यानी उन रकबों पे गांव आबाद हैं, आम तौर पर वो या मज़ारों के हैं या हारियों के हैं। जहाँ मज़ारे और हारी हैं वहाँ पर तालीम बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ही कम है। इसीलिए आपको पंजाब में जीटी रोड के इर्द गिर्द या मोटरवे के या ये जो सारा सेंट्रल नॉर्थ है, आपको एक तालीम और एक आगही और इन तमाम चीज़ों का जो मिक्सचर है उसका शऊर मिलता है। इसलिए इनके रवैये, इनके मिजाज, इनका वोटिंग पैटर्न, इनकी सोच का अंदाज, इनको काबू नहीं किया जा सकता। चाहे जो मर्जी कर लो, इनको काबू कोई नहीं कर सकता। वो जो आप 4-5 लोग होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जिनकी बातचीत हो रही है, फलाने के साथ है, कोई उसको सपोर्ट करता है, कोई ये करता है, लेकिन इस वोटर को काबू करना इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे इलेक्शन उसी तरह के इलेक्शन है जो आज तक होते रहे हैं, तो ये उस तरह के आखिरी इलेक्शन है। इसके बाद जो 4 साल, 3 साल बाद या 5 साल बाद जो इलेक्शन होगा, वो हरगिज ऐसा नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स को एक नई प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स में तब्दील होना पड़ेगा। ये जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं, जो सियासी जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, उनको अब नए तरीकों से सोचना है। एक पार्टी को तो इल्ज़ाम दिया जाता है कि वो बहुत तेज़ है, वो गलत बता रही है। सबको इस किस्म का काम करना पड़ेगा। गलत बताने वाले काम, सही बताने वाले काम, ये देखने, पढ़ने, सुनने वालों का शऊर है। और जब तक हम तालीम आम करेंगे और उनको अक्ल और शऊर देंगे, और मैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसको हम बहुत ज़्यादा रगेते हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ कि लोगों के अंदर एक बेहतरीन शऊर और एबिलिटी उसने पैदा की है जज करने की। अब वो करें ना करें, किसी एक आध की मजबूरी, थोड़ी बहुत लोगों की मजबूरी होगी, ज्यादा लोग अपनी मर्जी का, और नौजवान वोटर भी इसके अंदर तबदीली बहुत बड़ी क्रिएट करेगा। मेरा हाल ये ऑल अराउंड, सब इर्द गिर्द
हर तरफ ये इस किस्म का माहौल होगा, इसलिए इलेक्शन मुख्तलिफ होंगे। दुरुस्त। अब सार साहब, ये जो शहजाद साहब ने गुफ्तगू की, इसी को आगे बढ़ाना चाहूंगी। मुआशरे की उठान मैटर करती है। 18 से 35 साल का जो वोटर, वो 45% है। हर 100 में 45 वोटर वो है जो 18 से 35 साल की उम्र का है। तालीम है, आगाही है, सोशल मीडिया है। ये जिस वोटर का जिक्र हो रहा है, ऊपर एक बात शहजाद साहब ने भी की, मैं उसको जरा इस तरह से फ्रेज करूं, अगर क्या आज का नौजवान वोटर ये राय रखता है, आपके ख्याल में ये समझता है कि एस्टैब्लिशमेंट मैटर नहीं करती, मेरा वोट मैटर करता है, और वो डिफरेंस वो क्रिएट करेगा जो अभी तक अननोन है? देखिए, बहुत बड़ी बात आप पूछ रही हैं। मैं इसको घर बैठे तो इस पर रोशनी नहीं डाल सकता। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये वक्त बताएगा। जो आपने पिछले फिगर्स बताए हैं उसके मुताबिक तो ये वोटर बहुत ज़्यादा तादाद में घर से बाहर नहीं निकलता। तो अगर ये बाहर ना निकला बहुत बड़ी तादाद में और उसको हम कन्विंस ना कर सके इस बात पे कि उसने बाहर निकलना है और वोट डालना है इस बार भी, तो वो नहीं निकलेगा और वो फ़र्क जो आप समझ रहे हैं वो डालेगा, वो नहीं डाल पाएगा उसमें। लेकिन जो आपने पिछले अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि किसी जमात की, मैं सारा सुन नहीं सका, सही तरह से आवाज़ नहीं आई थी, कि एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है, शायद नून लीग की आप बात कर रही हैं। तो मैं नून लीग, मैंने सवाल सर ये रखा था, नून लीग की डील की बात नहीं की, कि एक तासुर बन जाता है हमारे यहाँ जो वोटर का माइंडसेट, अगर किसी सियासी जमात की एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है तो उधर की हवाएं जिसे कहा जाता है कि चलना शुरू हो गई, तो क्या ये माइंडसेट पीटीआई को, वोट बैंक को मुतासिर करेगा, नहीं करेगा? देखिए, बात यह है कि मेरा जितना तजुर्बा है पाकिस्तान की सियासत का, उसमें मैंने जो सबसे ज़्यादा बातें सुनी है ना डील की और हो गई ये बात, वो 2018 के इलेक्शन से पहले था कि पीटीआई आ रही है इक़्तिदार में। सबको पता था, कोई बात नहीं करता था यहाँ पे कि धांधली ना होने दे, फिर देखते हैं कौन मेजॉरिटी लेता है। यहाँ इलेक्शन के बाद हंगामे हो जाएंगे, किसी ने ये बात नहीं की क्योंकि मीडिया ऑन बोर्ड था, इलेक्टेबल्स ऑन बोर्ड थे। अब क्या मसला है, अब मीडिया डिवाइडेड है, अब इलेक्टेबल्स भी डिवाइडेड है। ये जो डिवीजन आई है ना, इसका रिजल्ट क्या निकलना है? ये जो विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, लार्जर एस्टैब्लिशमेंट, रूलिंग एलीट के अंदर जो डिवीजन आई है ना, इसका नतीजा क्या निकलेगा मैं नहीं समझता। कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं कि धांधली हुई तो ना हुई तो फिर देखें क्या होता है और हंगामे हो जाएंगे इलेक्शन के बाद, मैं नहीं समझता ये होगा। उसकी वजह ये है कि जो मैं 2018 की बात कर रहा हूं कि जब सारी ट्रेन आ रही थी इक़्तिदार में, सबको पता था, उस वक्त भी पीटीआई ने बलूचिस्तान में मेजॉरिटी नहीं ली, सिंध में मेजॉरिटी नहीं ली, पंजाब में मेजॉरिटी नहीं ली, लेकिन फिर भी इक़्तिदार में आ गई। वो मरकज में भी इक़्तिदार में आई, पंजाब में भी इक़्तिदार में आई, क्योंकि सारे ऑन बोर्ड थे। अब सारे ऑन बोर्ड नहीं है, इसलिए ये इतना हलवा नहीं है। और जो हसन निसार साहब ने कहा ना, सोशल मीडिया एक हद तक अफेक्ट कर सकता है, असर डाल सकता है, लेकिन सोशल मीडिया सब कुछ नहीं है। सोशल मीडिया टीवी चैनल्स पे अपीयर होने वाले लोगों के जहनों को तो असरअंदाज कर रहा है, वो तो नजर आ रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, डिब्बे में से वोट किस तरह निकलने हैं, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। और उस दिन मैंने ये देखना कि आरटीएस बैठा कि नहीं बैठा। और ये जो 2.25 करोड़ वोट लेगी पीटीआई, 2.25 करोड़ वोट लेगी पीटीआई 2018 में, हम ये भूल जाते हैं कि ठप्पे कितने लगे थे, एक्स्ट्रा वोट कितने पड़े थे, उनके ओरिजिनल वोट कितने थे, और वो जो आरटीएस बिठा के वोटों पे मोहरें लगाई जा रही थी बैलेट बॉक्सेस पे, वो कितने थे, उनका नंबर क्या था, कभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कभी उसका नंबर सामने आया है ओरिजिनल वोट्स का? तो वो क्या इस दफा तो वो भी नहीं होंगे। अब तो वही कुछ होगा जो कुछ आपके पास है, और हम जाहिरा अंधे बहरे तो है नहीं कि इतनी धांधली हो जाएगी कि तारीख में कभी हुई नहीं। जो उतनी की धांधली और उतनी की गैर शफाफियत होनी है जितनी माजी में होती रही है, और 2018 जितनी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने आपको बता दिया उस वक्त कैसा कंसेंसस था, और उसके बाद जिस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हुई इलेक्शन के बाद, आरटीएस बैठा इलेक्शन डे वाले दिन, और उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वो दोनों फैक्टर अभी हमने देख रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा। इसलिए बहरहाल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, और अच्छे की उम्मीद मैं तो रखूंगा क्योंकि यही रहना है। ठीक है।